हेलो। हेलो। हाँ भाई। तो जो पीछे वाली जो क्लास है, वो अपने लाइट चली गई थी, तो उस वजह से तो थोड़ी सी समस्या आ गई। तो आप जो है उसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। और ये जो आगे का जो है, उसके आगे का ये जो पार्ट है, ये अपन यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। और अब इसमें ये आप लिख लो। हाँ, तो उसको वीडियो पॉज करके लिख लेना है। ठीक है। ओके गौरव, हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ से देखो, ये अपना ई बराबर एक्स। अच्छा, ये देखो, ये तुम्हें याद होगा ना, एक्स का मान ही तो माना था एच न्यू बाई के बी टी। तो यहाँ से आपका के बी टी और एक्स का मान कितना हो जाएगा, एच न्यू। अरे हाँ या ना। और ये आपका e की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 - 1 बाई ई की पावर एक्स। अरे सही है ना। ये e, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका एच न्यू, और ये हो जाएगा ई एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका ई एक्स, ऊपर ले जाऊंगा तो ये e की पावर एक्स। आधार समान है तो गाते हैं। अरे आधार समान है तो गाते हैं। जुड़ जाएंगे ना। और ये जुड़ेगा तो e की पावर एक प्लस में एक माइनस में तो वन हो जाएगा ना। e की पावर जीरो, e की पावर जीरो का मान कितना, वन। तो ये हो जाएगा आपका e e इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका एच न्यू अपॉन, और e की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस वन। अरे हाँ या ना। ये आपकी एनर्जी हो गई है ना। दैट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक हार्मोनिक प्लांक ऑसिलेटर। ओके। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। फिर इसमें एक दो चीज और आती है। क्या आती है? वो कहता है कि आपको कई बार एक चीज पूछ ली जाती है कि एच जब जीरो की तरफ टेंस करे, मतलब इसका मतलब कि एच जो है वो जो लिमिट है वो जीरो की तरफ अप्रोच करे, तो फिर जो है इस फॉर्मूले में क्या चेंज आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एच जो है वो क्वांटम की एक पोजीशन है। भाई एच कब आया है? जब हमने प्लांक की अवधारणा मानी तभी तो एच है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट ही तो है। तो अगर एच ही जीरो की तरफ चला जाए, तो इसका मतलब जो प्लांक की थ्योरी है वो तो खत्म हो जाए। एच जीरो हो जाए, इसका मतलब प्लांक की थ्योरी तो खत्म हो जाए। और जब प्लांक की थ्योरी खत्म हो जाए तो बचेगा क्या? पीछे वाली। पीछे कौन सी थी? विन्स और रेले। तो वो थ्योरी बचेगी। इसका मतलब अगर एच जीरो करता हूं, तो अब जो पढ़ रहे हो कौन सी मैकेनिक्स है? क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन जब इस क्लास से जो पहले आपने पढ़ा था, रेले के नियम, विन्स नियम, वो किस पे चल रहे थे? क्लासिकल पे। अरे हाँ या ना। इसका मतलब एच जैसे ही जीरो जाएगा, तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स किस में चली जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स में। अरे समझ में आ रहा है? ये वाला। अब यहाँ देखो एच, जैसे अपने पास एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है? आपका ये है एच न्यू, और ये आपका ई बराबर आपका एच न्यू, और ये आपका के बी टी, और ये आपका माइनस वन। अब देखो, एच जब जीरो की तरफ जा रहा है, तो एच जब जीरो की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये ई की पावर जीरो कम होगा ना, एल्प होगा, लोवेस्ट होगा। और जब लोवेस्ट होगा तो एक्सपेंशन से क्या है, इसकी वैल्यू खोल सकते हैं अपन। तो ई की पावर का एक्सपेंशन क्या होता है? ई की पावर एक्स का 1 + x + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अरे ऐसे चलता हुआ जाता है ना। अरे हाँ या ना। अब यहाँ से देखो कि ये वाला जो है अपन छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन जो है इसके दो दो टर्म्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि x बहुत स्मॉल है, और x यदि स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर उससे भी ज्यादा स्मॉल होगा। तो यहां से अपन e की पावर x बराबर आपका 1 + x ले लेंगे, लगभग ये वाला। यहां से, अब यहां से देखो, चेंज चेंज करो, तो ये हो जाएगा e की पावर ये आपका, ये हो जाएगा एच न्यू, और ये हो जाएगा 1 + h न्यू। अरे ये कितना है? 1 + x, है ना, 1 + x। और ये 1 + x है, तो इसका मतलब x का मान यही तो हुआ ना गुड़िया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 + h न्यू बाई के बी टी। अरे हाँ या ना। फिर यहाँ से घट कौन रहा है? क्योंकि दो ही टर्म ले रहे हैं ना उसके, e की पावर वाले के। अरे हाँ या ना। हाँ, थोड़ा बोलो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना। ये दो दो टर्म है ना, और लास्ट में माइनस वन वाली घटा दी। अरे हाँ या ना। तो ये आपस में गया। अब यहां से देखो ई बराबर क्या? एच न्यू। और ये आपका कितना? के बी टी, ऊपर गया तो, और ये आपका एच न्यू। इससे ये वापस कट गया। ई का मान क्या बच गया? के बी टी। अरे याद करो, के बी टी एनर्जी का मान कब आता है? जब हम इक्यू पार्टीशन थ्योरम पढ़ते हैं। कौन सी थ्योरम पढ़ते हैं? इक्यू पार्टीशन थ्योरम। और इक्यू पार्टीशन थ्योरम कौन सी है? क्लासिकल थ्योरी। अरे कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल। इसका मतलब जैसे ही आप एच की लिमिट जीरो की तरफ लगाते हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स किस में चली जाती है? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। इफ एच टेंस टू जीरो, देन क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच टुवर्ड्स क्लासिकल
मैकेनिक्स। सही है, ये वाली बात होगी। अब इसमें हमने दो दो चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ ली कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या थी, है ना, और वो जो परिकल्पना जो थी, हाइपोथेसिस जो थी वो क्या है, और एक हमने पढ़ ली कि भाई आपकी जो एवरेज एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, इसमें जो है एक पॉइंट और आगे आता है तीसरा, वो आता है कि जी भाई आपका प्लांक का जो है वो रेडिएशन लो क्या है। अरे प्लांक का रेडिएशन लो क्या है, बहुत आसान सा लो है ना, और अपन ने पढ़ लिया है पूरा ही, बस कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए बस लिखना है, अपने सब पढ़ रखा है, और थोड़ी देर में हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। अभी मत उठाना, पिक मत करना। ठीक है, ये आपका प्लांक रेडिएशन लो, ये क्या कहता है देख, प्लांक रेडिएशन लो क्या कहता है। तो प्लांक रेडिएशन लो क्या कहता है, प्लांक रेडिएशन लो कहता है कि भाई एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो आपकी किस रेंज में, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा में, वो क्या होगी, वो आपकी प्लांक आपके रेडिएशन लो के अनुसार देगा ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। एनर्जी को यू लैम्डा से लिखूंगा ना, अब मैंने बताया था ना कि ई लैम्डा की जगह क्या काम में लेंगे, यू लैम्डा, बताया था ना, यू लैम्डा। और अब ये कैसे लिखते हैं देखो, ये पहले जो यू लैम्डा और ये डी लैम्डा लिखा था, तो क्या लिखा था कि आपके कितने ओसिलेटर होंगे, फिर देखो एन लैम्डा का मान मैंने निकाला था, अरे याद है पिछला डेरिवेशन, एन लैम्डा का मान निकाला, तो यहाँ से वापस वही कि कितने तो ओसिलेटर होंगे, एन लैम्डा डी एन लैम्डा। सही है, और फिर मैंने यहाँ पर उसमें लिखा था आपके, जब अपन ने विन्स के रुन्स के नियम करे थे, यहाँ पर कौन सी एनर्जी लिखी थी अपन ने, रेले के नियम लिखे थे तब, इक्विपार्टीशन थ्योरम की वजह से आ रही थी। तो लेकिन इक्विपार्टीशन थ्योरम कौन सी एनर्जी है, क्लासिकल है, तो क्लासिकल नियमों को बताएगी, लेकिन अब कौन सी एनर्जी आएगी, अरे एक ऑसिलेटर की एनर्जी आएगी, और कौन सी वाली, एवरेज, तो आप प्लांक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आप प्लांक का नियम पढ़ रहे हो ना, तो प्लांक कह रहा है कि अब जो है आपका वो इक्विपार्टीशन वाला सिस्टम गया, उसमें एनर्जी क्या थी, आपकी कंटिन्यूअस थी, जबकि एनर्जी अब क्या है, डिस्क्रीट, अरे बटी हुई है, टूटी हुई है, सही बात है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आपकी एवरेज एनर्जी आएगी। अरे हाँ या ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। और वी नो डेट, क्या जानते हो तुम, कि जो आपका एन लेमडा और डी लेमडा का मान है, उसका मान था 8 पाई लैम्डा 4, और आपका डी लेमडा, अरे बोलो हाँ या ना, पढ़ा है ना ये पढ़ा है ना, अरे डेरिवेशन नहीं कराया था क्या पिछले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, मैंने क्या बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स को साथ साथ याद करो भाई। मैंने उस दिन क्या समझाया था कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बताया था ना कि पर लेकिन ये मान इंपॉर्टेंट है, याद आया कुछ। और तुम आज फिर वही बात है, फिर आज पढ़ूंगा आज पढ़ूंगा, पहले क्यों नहीं पढ़ा, है ना, ये वाला। चलो, 2 नंबर इक्वेशन, आगे चलो। पुट वैल्यू इन, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहाँ देखो, ये वाला यू लैम्डा डी लैम्डा का मान है ना, तो यहाँ से लिखो यू लैम्डा और आपका डी लैम्डा 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा। और एवरेज एनर्जी का मान क्या है आपका, एवरेज एनर्जी का मान आपको पता है ना, एच न्यू बाई, अरे अभी तो निकला है, एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू अपॉन केबीटी और -1। सही है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा यू लैम्डा और डी लैम्डा बराबर हो जाएगा 8 पाई लैम्डा 4, ये आपका छोटा सा ब्रैकेट, है ना, और ये आपका ई की पावर एच न्यू बाई आपका केबीटी और -1, और ये आपका डी लैम्डा। अरे बोलो हाँ या ना, सेम ही बात है ना। और यहाँ से अगर थोड़ा सा और इसको देखो सेटिस्फाइंग करें, तो आपको जानते हो कि न्यू का मान आपका क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो यहाँ भी न्यू का मान रख सकते हो ना। अरे हाँ यार देखो, क्योंकि सारा किस में है, लैम्डा में, तो आपको न्यू का मान रखेंगे, एक बार सारा लैम्डा में रखेंगे और एक बार सारा किस में रखेंगे, न्यू, फिर 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ गए ना, बस यही है, समझ गए। अब यहाँ से देखो, यहाँ वापस से ये हो जाएगा आपका 8 पाई, ये आपका एच, और इसका मान रखेंगे तो सी बाई लैम्डा, अरे हाँ या ना, और अपॉन ये आपका लैम्डा 4, ये आपका ये, और ए की पावर आपका एच न्यू बाई आपका के बी टी, और ये आपका -1,
1 और ये आपका डी लैम्डा। सही है। अब वही आगे चलें। क्यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर ये हो जाएगा 8 पाई एच सी, है ना। और नीचे लैम्डा था 4 नीचे थी, एक की हो गई 5 हो गई, अरे 5 हो गई ना ये वाला। और ये आपका ए की पावर आपका एच न्यू बाई आपका ए बी टी, और ये आपका माइनस का 1, और ये आपका डी लैम्डा, है ना। और कुछ रहे थोड़ी क्या सर, आ गया ना, है ना। दैट इज दैट इज प्लांक रेडिएशन लो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। किसकी फॉर्म में है? वेवलेंथ की फॉर्म में। हो गया। और ऐसे ही ये आपका जो टॉपिक जो है ये आपका खत्म हो गया। बस इसमें जो है ये आपका वेवलेंथ वाली में था। एक अपन इसको ही जो है इसको ही कन्वर्ट कर लेंगे, 3-4 लाइन और भरेंगी, इसको अपन आवर्ती वाले में और लिख लेंगे। तो मैं आपको आवर्ती वाले में और लिखवा देता हूँ। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। और प्लांक वाला अब जो है इसको पहले चेंज करा देता हूँ मैं, देखो। अच्छा, आवर्ती वाले में लिखोगे तो अपन जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अरे हाँ या ना, सी बाई लैम्डा होता है ना। ये न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। सही है। अब इसका अवकलन करो तो डी न्यू बराबर क्या आ जाएगा, सी बाई आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस। अच्छा, माइनस को ये थोड़ा मोड लेके करते हैं, मोड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस सिर्फ कमी को, कमी वगैरह को दर्शाता है, और अपने को यहाँ माइनस नहीं चाहिए, ठीक है ना, है ना। ये आपको जो है माइनस प्लस, ये अपने को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ये वाला। और यहाँ से आपका डी लैम्डा, अरे हाँ या ना, ये सारा मान। अब यहाँ से इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 3, और ये आपका इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 5। मैं लिखूं पुट वैल्यू इन इक्वेशन टी फ्रॉम 4 to 5, 4 to 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यू, देखो ये यू लेमडा था ना, तो ये तो हो जाएगा यू न्यू और डी न्यू, अरे हाँ या ना। और यहाँ पर कितना था 8 पाई और एच सी, यहाँ तक तो ठीक है मामला। नीचे क्या था लेमडा 5, अरे कितना था लेमडा 5, है ना। तो इसको देखो ये आ जाएगा आपका लेमडा 5, है ना। यहाँ पे क्या था कि 8 पाई एच सी लेमडा 5, और यहाँ पे आपका एक ये था ई की पावर एच न्यू था ना, न्यू को वापस सी बाई लेमडा लिख लो। ये आपका एच सी और ये आपका लेमडा और ये आपका के बी टी, यहाँ तक हो गया। फिर ये आपका -1, ये हो गया। और यहाँ पर क्या था डी लेमडा, तो डी लेमडा का मान क्या है, ऐसे थोड़ा देखो चेक करो वापस, डी लेमडा का मान क्या है। तो डी लेमडा का जब मान निकालोगे तो ये आ जाएगा डी न्यू लेमडा स्क्वायर सी, नीचे आ जाएगा, अरे हाँ या ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी न्यू और ये आपका लेमडा स्क्वायर बाई सी। सही है ना, ये लेमडा स्क्वायर बाई सी डी, यहाँ तक हो गया न्यू में चेंज। अब देखो कहीं भी आपका जो है ये वाला न्यू में चाहिए ना अपने को मान सारा, तो ये तो फिर न्यू में था, तो ये तो अपन न्यू में ही रख लेंगे वापस, है ना। ये देखो ये आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई एच सी, है ना। और ये देखो 2 है, यहाँ पर कितनी है 5, तो कितनी बचेगी 3। सही है। तो लेमडा की कितने बच गए अपने, लेमडा की 3, लेमडा की 3। और ये आपका ई की पावर ये आपका एच न्यू बाई आपका ए बी टी, और ये आपका माइनस, और ये आपका, और सी से ये सी से आपका ये सी भी कट जाएगा, तो बोलो हाँ या ना, कट जाएगा ना ये वाला, ये वाला। और यहाँ से आपका डी न्यू। सही है यहाँ तक बात। अब यहाँ से देखो ये लेमडा लेमडा क्यूब का और मान रख लो, लेमडा का मान क्या आएगा, लेमडा का मान यहाँ से निकालो तो क्या आ जाएगा सी बाई न्यू, क्या आ जाएगा सी बाई न्यू, क्योंकि पूरा न्यू के फॉर्म में चाहिए ना अपने को, सी बाई न्यू। तो यहाँ से रखो ये आपका न्यू और ये आपका डी न्यू, और ये आ जाएगा 8 पाई एच, ये आ जाएगा सी बाई न्यू, ये वाला। और ये आपका डी न्यू, और ये यहाँ से हो जाएगा आपका ई की पावर आपका एच न्यू, और ये आपका के बी टी, और ये आपका माइनस यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से, अब यहाँ से इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये सी क्यूब नीचे बच जाएगा, न्यू आपका ऊपर चला जाएगा। सही है। चलो तो जगह 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, और ये हो जाएगा ई की पावर एच न्यू बाई आपका
ए बी टी, और ये आपका -1 और ये आपका डी न्यू। अरे हाँ या ना। और ये हो जाएगा दैट इज प्लांक रेडिएशन लॉ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ये वाला। तो ये जो है आपका मोटा मोटा जो है ये टॉपिक, आओ ये वाला, हाँ जो भी है ना। अब ये आपका ले दे के टॉपिक है, इसको बस इतना सही समझना है कि आपको ये वाला, हाँ ये सारा आज की क्लास पूरी इंपॉर्टेंट, पूरी इंपॉर्टेंट। पीछे की इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पीछे वाले में, कम आएंगे, चांसेस नहीं है, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ है उसके एग्जाम में, पूछने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा ये कल अगर तुम नहीं पढ़ के आओगे, हकीकत बता रहा हूँ, ये अगर तुम कल नहीं पढ़ के आए, अगली क्लास में ले आना ही मत, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं आओगे तो फिर तुम मुंह की तरफ देखोगे मेरे, क्यों? क्योंकि अगली बार मैं कुछ नहीं कराऊंगा। ये जो जैसे ये फॉर्मूले है ना, इन्हीं में मैं ये जैसे ये वाले जो अपने आए हैं लास्ट में, ये जो रिजल्ट आए, मैं इन्हीं को काम में ले लेके निकालूंगा बस ये। और ये अगर तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे ये वाले, जैसे एक वो लेमडा वाला भी था ना, लेमडा वाला, ये वाला, जैसे एक ये रहा, है ना, ये वाला, और एक वो जो आगे वाला, तो यही काम में ले लेके निकालूंगा मैं इससे ही। अब आगे की थ्योरी यही तो है कि भाई अपन ने ये समझा दिया कि क्वांटम ये है, हमने बता दिया कि क्वांटम के लेकिन बात तो शुरुआत तो कहाँ से होती, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या अभी तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाया? नहीं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कब समझाएंगे? जब हम इन्हीं नियमों को यूज में करके हम कौन कौन से नियम बना दे, एक तो वीन का नियम बना दे, एक स्टीफन का बना दे, है ना, ये रेले का नियम बना दे। अगर ये नियम बना दें अपन इसी एक नियम को यूज में लेके, तो फिर वो पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया को डिफाइन कर रहे थे। जब थोड़े को वीन कर रहा था, थोड़े को रेले कर रहा था, जब ऐसे ही अगर एक दूसरे को डिफाइन कर रहे थे, और एक ऐसा नियम बना दिया हमने जो तीनों नियम की को ही अपने अंदर समावेशित कर ले, तीनों नियम को, अगर तो फिर वो नियम तो पूरे कर्व को समझा देगा। सिंपल सी बात। तो बस अगली क्लास जो है वो अपनी इसी से रिलेटेड रहेगी, और ये सिंपल सा है, और तुम आराम से जो है इसको पॉज कर करके उतार लेना, है ना, ये वाला। ठीक है।